ज्ञान ऑफ टेक्निकल में आपका स्वागत है और मैं सचिन सर। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी, मैंने आपको परसेंटेज प्रतिशत के बारे में बताया। प्रतिशत क्या है, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ प्रतिशत के बारे में कि प्रतिशत क्या है। मैंने बताया था जिसका हर 100 हो या जिसे प्रति सैकड़ा लेते हैं वो प्रतिशत है। आज मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ भिन्न फ्रैक्शन। देखो हमारी ये फ्रैक्शन है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और ऐसे ही करते करते बहुत सारी हैं। तो हमने देखो क्या करा है, 1/2 और 1/2 को लिखा है इज इक्वल टू 50%, यानी 50%। कैसे? मैंने आपको बताया है क्या कि किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1/2 मल्टीप्लाई 100, तो हम क्या करेंगे 2 से 50 क्या आ गया, 50% आ गया ना। तो सभी फ्रैक्शन ऐसे ही हैं, जैसे 1/3 मल्टीप्लाई 100, तो हम 100 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 33 सही 1/3%। ठीक, इसका एक मतलब समझाता हूँ क्या होता है ये। जैसे हम कहते हैं क्या कि किसी संख्या को हमने 50% इंक्रीज कर दिया, यानी बढ़ा दिया। क्या करा कि कोई संख्या है और वो हमें क्या करनी है, बढ़ानी है, 50% बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे, ये 50% के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, उसे 1/2 लिख सकते हो ये। यानी देखो यहां समझो कैसे कि 1/2 इज इक्वल टू हमने लिखा 50%। यही होता है कहने का मतलब कि जो हर होता है, हर हमारा वास्तविक होता है। और क्या करा 1/2 क्या लिया 50%, या कह सकते हैं कि 50% बराबर है 1/2 के। अब जो हमारा हर होगा वो होगी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब है क्या कि वो इतनी है, पहले से ही क्या है ये है। और उसी संख्या का अगर हम 50% निकालें तो क्या आएगा, जो उसका अंश होता है। या आप कह सकते हो क्या कि जो अंश होता है, वो अंश क्या होता है, अंश होता है प्रतिशत रिजल्ट। क्या है अंश, प्रतिशत रिजल्ट। किसी भी भिन्न का हर वास्तविक और उसका जो हम परसेंट निकालते हैं वो क्या होता है, हमेशा अंश होगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें 33%, तो 33% क्या कि 33% क्या, 33 सही 1/3%, सॉरी 33 सही 1/3% क्या है। हमें पता है कि 33 सही 1/3% क्या होता है, 1/3 के होता है। और क्या करेंगे, ये जो 3 है, अगर हम 33 सही 1/3% निकालें तो क्या आएगा, हमेशा अंश आएगा। ठीक, कैसे, हमें 3 का 33 दिया 99 और 1 100, तो क्या हुआ 100/3 इंटू 100 से 100 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या आया 1 आया ना। कितना आया, अंश आ गया। तो वो क्या है, 3 का 33 सही 1/3% कितना होता है, बताओ। 3 का 33 सही 1/3% क्या हुआ, 1 हुआ।
ठीक, तो यही फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन यानी कि 1/4, और 1/4 यदि हम 4 का 25% निकालें तो क्या आएगा? 25 चौका 100, 4 एकम 4, एक आया। और एक क्या है हमारा? ये रहा परसेंट रिजल्ट, क्या निकल के आया? 4 का कितना? 4 का 25%। क्या हुआ? हमने कहा 1 आएगा। ऐसे ही 5 का हमें पता है 20%। परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट। इसे फ्रैक्शन में बदलना, क्या करोगे? गुणा 1/100, 100, क्या आया? 20 पंजे 100, आ गया ना 1/5। और 1/5 का क्या है? ये रहा 1/5 इज इक्वल टू, हम क्या कह सकते हैं? 20%, या 20% को हम कह सकते हैं 1/5। ठीक, या तो ये कह लो कि 20% का जो मान होता है फ्रैक्शन में वो होता है 1/5, या ये कह लो कि 1/5 का जो फ्रैक्शन मान होता है यानी कि जो प्रतिशत होता है वो होता है कितना? 20%। ठीक है, तो ये है आज हमने क्या बदला, सभी को ऐसे ही बदल रखा है। क्या कि 1/6 इज इक्वल टू 16 सही 2/3। यानी कहने का मतलब मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपसे कहे कि 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, तो इसके स्थान पर आप क्या फ्रैक्शन लोगे कि जी 1/6 होता है। ठीक, तो क्या हुआ कि 16 सही 2/3% क्या है हमारा? 1/6। देखो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन अंश बटा हर ही तो होता है, या आप कह सकते हो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही तो होता है, यही तो है। इसका मतलब क्या है? हमें पता है क्या कि 1/6 बराबर कितने के? 16 सही 2/3%। यानी कि 16 सही 2/3% हमारा क्या होता है? 1/6। और मैंने आपको बताया कि जो हमारा हर होगा वो वास्तविक संख्या होगी, और जो हमारा अंश होता है, अंश यानी न्यूमिनेटर, और न्यूमिनेटर क्या हुआ? ये हो गया परसेंट रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट निकल के आया। सपोज करो कैसे, जैसे हमने क्या करा कि भाई हमारे पास 6 वस्तुएं हैं। हमारे पास क्या है? हमने माना कि हमारे पास 6 वस्तुएं हैं। ठीक, और उन वस्तुओं में से हमने 16 सही 2/3%, 16 सही 6 का 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% क्या रख सकते हैं? बताइए कि 6 का 16 सही 2/3% निकाल लो, 50/3 इंटू 100, यानी कि 1/6। ठीक, कट गया 2, 3 दूनी 6, क्या आ गया? 1 आ गया ना। हमने कहा कि कोई संख्याएं हैं 6, हमारे पास वस्तुएं, और हमने उन वस्तुओं का 6 का 16 सही 2/3% क्या कर लिया? बेच दी। हमारे पास वस्तु थी 6, और 6 का हमने कितना? 16 सही 2/3% क्या कर दी? बेच दी। तो कितनी बेची हमने? तो हमने क्या देखा कि जो हमारा ये मान होता है भिन्न फ्रैक्शन जो होती है 1/6, और हम अगर हर का परसेंट निकालेंगे कितना? 16 सही 2/3%, तो वो कितना आएगा? वो अंशी तो आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि 1/6 का मतलब है कि हमारे पास जो वास्तव में वस्तुएं थी वो थी 6 वास्तविक वस्तु, और रिजल्ट क्या मिला कि जी एक रिजल्ट आया 6 का 16 से ही 2/3% क्या आया? एक का क्या करा हमने? सपोज करो बेच दी, क्या करा? परसेंट रिजल्ट निकल के आया। रिजल्ट क्या आया कि जी हमने 6 में से एक वस्तु बेच दी। तो यही तो है क्या कि किसी भी हर का परसेंट जो होता है यानी 16 से ही 2/3% वो उसका अंशी तो होता है। ठीक, ये है।
तो या हम ये कह सकते हैं, अब अभी तक तो हमने क्या निकाला कि हमने इसे काय में बदला, फ्रैक्शन में बदल के निकाला। लेकिन अगर हम कहें कि 6 का 16 से ही 2/3% क्या होता है, ठीक, कहने का मतलब कि 6 का 16 से ही 2/3% क्या होता है, तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या हमें पता है क्या कि भैया 16 से ही 2/3% इज इक्वल टू होता है 1/6, ठीक। तो हम 6 का अगर 16 से ही 2/3% निकालें, ठीक, और हमें यह पता है कि हाँ कि 16 से ही 2/3% बराबर होता है 1/6 के, तो हम इसका 1/(1/6) से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। 6 एकम 6, तो कितना आया, 1 ही तो आया। देखो हमने परसेंट निकाला तब भी हमारा 1 ही आ रहा था, और हमने क्या करा कि जो हमारा परसेंट दिया हुआ है उसका क्या बनाया, फ्रैक्शन बनाया, और फ्रैक्शन का मान डायरेक्ट रखने के बाद क्या मिला, हमें 1 ही तो मिला रिजल्ट। तो हम इतना सारा ना करके क्या करें, केवल उसका जो मान दिया हुआ है, ठीक, परसेंट निकालकर उसी से मान से क्या निकाल सकते हैं, उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक। ये क्या पढ़ा, फ्रैक्शन को कैसे परसेंट में बदलना है और परसेंट को कैसे फ्रैक्शन में बदलना है, आपने नॉर्मल तरीका देखा। अब एक चीज है क्या कि जैसे फ्रैक्शन है ये 1/12 और 1/12 हमें पता है क्या होती है, 8 से ही 1/3% की होती है, ठीक है। और हमसे ये पूछा जाए कि 5/12 इज इक्वल टू क्या, कि 5/12 फ्रैक्शन है, ठीक, वो परसेंट में क्या होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा सा है। देखो फ्रैक्शन क्या थी, 1/12, नीचे ये क्या है 5/12, तो ये पहले की कितनी गुना होगी, 5 गुना। तो आपको क्या करना है, जो हमारी ये परसेंट है उसी में ही 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है, बस। जितनी फ्रैक्शन गुना उतनी ही प्रतिशत गुना कर दो, और कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, और 1 सही यानी 40 सही 1/3%, ठीक है। क्या था कि 8 सही 1/3% बराबर 1/12 के, तो 40 सही 1/3% किसके बराबर, 5/12 के, ये था। दूसरा हम लेते हैं क्या कि हमारे पास है 1/6, और 1/6 आपको पता है क्या होता है, 16 सही 2/3%। क्या पता है हमें कि 1/6 है किसके बराबर है, 16 से ही 2/3%, या हम कह सकते हैं कि 16 से ही 2/3% बराबर है 1/6 के। तो अब हमें क्या करना, हमसे कहा गया क्या कि भैया 5/6 का मान बताओ क्या होता, 5/6, तो सीधा सीधा देखो कितने गुना, 5 गुना, तो इसे भी इतना ही गुना कर दो, गुना 5, 16 पंजे 80, और 80 से ही 2/3%, तो क्या हो जाएगा हमारा 5/6 का मान 80 से ही 2/3%, या हम कह सकते हैं क्या कि 80 से ही 2/3% इज इक्वल टू होता है कितना, 5/6 के, ठीक। या अगर हमें यही निकालना हो कि भाई 6 का 80 से ही 2/3% क्या होगा, तो यही ले लो क्या कि 5/6, इसे मत रखो, डायरेक्ट क्या रखो 5/6, कितना आया, आ गया ना अंश। यही तो कहते हैं कि हर का परसेंट निकालो और वो क्या आता है, उसका अंश आता है, ठीक। ये बदला हमने क्या कि उसको उतने ही गुना कर दो, हमने जो फ्रैक्शन थी उसे 5 गुना करा, तो परसेंट को भी क्या करा हमने 5 गुना करा, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्या कि जैसे 1/8 है, 1/8, और 1/8 को हम लिख सकते हैं 12 से ही 1/2%। 1/8 को क्या लिखा, 12 से ही 1/2%। अब हमें इसे कितने गुना, चलो इस बार जो करते हैं हम क्या करते हैं, 7 गुना लेते हैं, 7/8 बराबर क्या, तो जितने गुना फ्रैक्शन किया उतने ही गुना परसेंट कर दो, गुना कितना 7, और 12 सत्ते
84 और 1/2%, यानी कि 84 सही 1/2% किसके बराबर होता है? 7/8 के, या 12 सही 1/2% होता है 1/8 के। कहने का मतलब कि 8 का संख्या 8 वास्तविक संख्या का 84 सही 1/2% कितना होता है? उसका अंश होता है। ठीक, ये नेक्स्ट चल, तो वो क्या था? वो था हमारा सीधे सिंपल। अब हम आपसे कहें कि हमें मान निकालना 11/7, इसे कैसे करेंगे? अब हम ये तो करेंगे नहीं कि मल्टीप्लाई 100 और तब उसे काटेंगे इतना हो जाएगा, नहीं, वो नहीं करना। आपको करना क्या है? 11 को बनाओ 7 चौक यानी 7 एकम 7 प्लस 4/7, ये लिख सकते हैं ना क्या कि एक सही 4/7, यानी 7 एकम 7, 7 4 11, 11/7। तो हमने 11/7 को किस प्रकार तोड़ा कि 1 + 4/7। अब इसे चेंज करने के लिए क्या करते हैं? देखो 1 का आपको पता ही है, परसेंट निकालोगे 100 मल्टीप्लाई, तो इसका तो 100% ही आएगा, प्लस अब 4/7 क्या होता है? 57 सही 1/7%, यानी कि हम 4/7 को क्या लिख सकते हैं? 57 सही 1/7%। तो अब ये क्या हो गया हमारा? 100% तो ये, और 57 सही 1/7% ये, तो ये टोटल हो गया 157 सही 1/7%, और यही आपका आंसर है। यानी कि 11/7 का जो प्रतिशत मान है वो क्या है? 157 सही 1/7%। ठीक, नेक्स्ट। अब देखो जैसे 31/6, अब उसी तरह चेंज करो इसे भी, क्या कि 6 पंजे 30 प्लस 1/6 हो गया ना, इजी है, भाग दिया कि 5 सही 1/6 या 5 प्लस 1/6। अब क्या करेंगे? 5 को परसेंट में बदलेंगे इनटू 100 और 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500% प्लस। अब हमें ये पता होनी चाहिए छोटी छोटी चीजें कि 1/6 का मान क्या होता? 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। ठीक, तो अब क्या करोगे? 500 और प्लस 16 कितना हो गया? 516 सही 2/3%। ये है आंसर। और इजी तरीका, इससे इजी तरीका नहीं है। ठीक, एक और लो। अब क्या लेते हैं कि 37/8, और 37/8 को हम क्या लिखेंगे? 4 प्लस 5/8, 4 से ही 5/8। ठीक, 8 चौक 32, 32 और 5 37, 37 ये हो गया। अब वही इस 4 का हमने परसेंट बदला इनटू 100, कितना हो गया? 400, ये 400% हो गया ना, प्लस अब 5/8 का हमें पता है क्या होता है? 62% जो होता है वो 5/8 होता है। तो इसे क्या लिखोगे? 62 सही 1/2, तो कितना हो गया? 462 सही 1/2% आंसर। तो फ्रैक्शन 37/8 का जो परसेंट मान है वो कितना है? 462 सही 1/2%, या हम कह सकते हैं क्या कि 462 सही 1/2% बराबर है 37/8 के। ठीक, आगे अब हमने क्या करा कि हमने उसे भिन्न को तोड़ा, और तोड़ने के बाद क्या करा? उसे परसेंट में बदला। देखो बड़े भिन्न को हल करने का एक दूसरा तरीका वो है, वो क्या है? हमारे पास 23/12, इसे हमें परसेंट में तोड़ना, इसका मान क्या होगा? तो देखो उसके लिए इजी तरीका, अब लगाओ आप कि 23 को आप क्या लिख सकते हो? 23 को हम क्या लिख सकते हैं? 23 को हम 24 - 1 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं ना। कितना लिख सकते हैं? 24 - 1/, ठीक, क्या लिख सकते हैं? 24 - 1/12, या हम कह सकते हैं 2 माइनस कितना? 1/12,
12 लिख सकते हैं ना, 12 दूनी 24 और 24 में से एक घटा कितना बचा 23। तो इजी है क्या कि 2 - 1/12 की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे। तो अब क्या करेंगे, 2 को बनाओ प्रतिशत में, और प्रतिशत में क्या बना 200%। अब देखो चिन्ह का है माइनस, लगा दो माइनस। हमें पता है क्या 1/12 क्या मान होता है, 1/12 का 8 सही 1/3%। क्या होता है 2 का 200 और 1/12 का 8 सही 1/3%। तो उसमें क्या करते थे, जोड़ते थे। इसमें क्या करना है, आपको घटा देना है, और घटाने के बाद कितना आएगा, घटाओ कितना बचा बताओ। ये आ जाएगा आपका 191 सही 2/3%। उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते, इसमें घटा देंगे। इतना काम करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब दूसरा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21/11। अब 21/11 को प्रतिशत में कैसे चेंज करना है, इजी तरीका क्या कि हम लिख सकते हैं कितना कि भैया 22 - 1/11 लिख सकते हैं इजी। और इसे क्या लिख सकते हैं हम 2 - 1/11, 11 दूनी 22, 22 में से गया कितना बचा 21। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले फ्रैक्शन में बदलो, यानी फ्रैक्शन जो है हमारा 2, इसे बदलो प्रतिशत में, तो क्या आएगा 200%। और माइनस कितना 1/11, और 1/11 कितना होता है आपको पता है कि 9 सही 1/11%। और जब आप इसे घटाओगे तो क्या आएगा 190 सही 10/11% आंसर। तो बड़ी भिन्नों को, जो बड़ी भिन्न होती हैं उन्हें आप इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, प्लस करके भी और इस तरीके से माइनस करके भी। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरे वीडियो या मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाली वीडियो में आपके लिए अच्छी ट्रिकें होंगी। थैंक यू।